बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्रीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगर को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, जीव के जीवन। जानू स्टार्ट करें बेटा? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। सब बच्चे अपनी अपनी उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल अपना पर्सनली जो इनका माइक है उसे ऑफ कर देंगे ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, है ना, और उस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो बीतक साहब हमारे मूल ग्रंथों में से एक है। कुंजन साहब है जिसको हम वाणी कहते हैं, ऐसे ही एक मूल ग्रंथ बीतक साहब भी है। इसका पठन पाठन सुना जो भी हम श्रवण करते हैं वो साल में एक बार हमारे मंदिरों में जरूर होता है। अर्थात ये हमारा एक ISI ग्रंथ है ना। अब उस ISI ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में हमने इस क्लास में सब जानकारी लेनी है। बीतक साहब का अर्थ होता है बीती हुई बात। अब आप कहोगे कि कथा भी तो बीती हुई बात होती है, वो भी तो कहानी होती है, लेकिन कथा जो होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है, और जो बीतक होती है वो अपनी बात होती है। इसलिए ये हमारी अपनी बात है। इसलिए हम हमारे मंदिरों में जो भी कार्यक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, हमारे मंदिर में बीतक चल रही है। ये रामायण या मत भागवत गीता इनकी कथा कहानियां नहीं है, ये हमारी अपनी बीती हुई बात है, इसलिए इसको बीतक साहब कहते हैं। आपने हमेशा अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी कि हम भी कहें कि हाँ हमारा धर्म ऊंचा है? ये बात हमें बीतक साहब से पता चलती है। बीतक साहब का सुनना और समझना ये बहुत जरूरी है। साहब से हमें पता चलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, हम रामायण को पढ़ते हैं, उसमें किसके बारे में बात होती है? राम भगवान के बारे में। और हम भागवत बड़ी कम है, किसके बारे में बात होती है? हम कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं। ऐसे लेकिन एक प्राणनाथ जी ऐसे, हम प्राणनाथ जी को मानते हैं ना, प्राणनाथ जी ऐसे जिनकी बात हर ग्रंथ में, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, तो ये गुरु ग्रंथ साहब हो, इन सब के बारे में, इन सब के
ग्रंथों में किसकी बात लिखी हुई है? प्राणनाथ जी की। तो प्राणनाथ जी, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ अलग, कुछ डिफरेंस हुआ ना। ऐसे ही अब बीतक साहब खोल के देखें हम, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ आता है? अथ तीनों स्वरूपों की बीतक, मतलब 3 स्वरूप, जिसको हम बोलते हैं बसरी, मलकी, हक्की। उसमें किसके बारे में बात होती है? मोहम्मद साहब के बारे में, देवचंद जी के बारे में और प्राणनाथ जी के बारे में। अब उसी को हम आगे पढ़ते हैं बीतक साहब को, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। फेर के मतलब दोबारा से। इट मीन बात कहां से स्टार्ट हो रही है या हुई थी? मूल मिलावे से। बच्चों, जब इसी शिविर में आगे की क्लास होगी तो संगीता मैम, जूली मैम, ये आपको मूल मिलावे का वर्णन बताएंगी। तो मूल मिलावा क्या है? मूल मिलावा हमारे परम धाम में वो जगह है जहां पर बैठकर हमने इस खेल को मांगा था। ठीक है, अब मूल मिलावा हम समझ गए। स्वरूप साहब में जो मूल मिलावा है वो हमारी वाणी में लिखा है कि आपको अपनी सुरता हमेशा मूल मिलावे में रखनी चाहिए। अब वो मूल मिलावे में क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि मूल मिलावे से हमने इस खेल को देखा है, मांगा है। इट मीन हमारा जो असल मूल मिलावे में हमारी पर आत्म, जिसको मोमिन कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, उनका जो तन है वो कहाँ पर है? मूल मिलावे में। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हम जो इस खेल को देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं? मूल मिलावे से। देखो बेटा, एग्जाम्पल के लिए आप सब अपने अपने घरों में अपनी स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हो, ठीक है? सब जयपुर तो नहीं आए, मैं तो जयपुर से बोल रही हूँ ना, लेकिन आपने इसके द्वारा मुझे देख लिया, मेरी बात सुन रहे हो। ऐसे ही हम सब बैठे कहाँ हैं? मूल मिलावे में। हमारी मूल परात्म कहाँ बैठी है? मूल मिलावे में। और हमारे माइंड, जैसे यहाँ पे अपन अपना कंसंट्रेशन इधर लगाया हुआ है तो ये वाली बात सुनाई दे रही है, ऐसे ही हम वहां पे अपना कौन सा कंसंट्रेशन, जो वहां का कंसंट्रेशन है, वो इस टाइम क्या देख रहा है? इस खेल को। ठीक है, समझ में आ गई? हम सब कहाँ पर है? परम धाम में, मूल मिलावे में। हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है? जिसको सुरता बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो कहाँ है? इस खेल में। इसलिए हम कहते हैं कि सुरता को हमेशा मूल मिलावे में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल तन जो है वो मूल मिलावे में है। अब जब ये खेल हमने मांगा था तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? ब्रिज। ब्रिज वो नाटक था जिसकी टाइम पीरियड क्या था? 11 साल 52 दिन। ठीक है बच्चों, 11 साल 52 दिन हमने क्या देखा? ब्रिज, जिसके अंदर कृष्ण जी के अंदर कौन था? राज्य का आवेश। राधा जी के अंदर कौन था? श्यामा जी की सुरता। ऐसे जो सखियां थी उनके अंदर कौन था? हम ब्रह्म सृष्टियों की सुरता, हम मोमिनों की सुरता। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम ब्रिज देख रहे हैं। हमारी वहां पे ध्यान ही तो आया हुआ था, हमारी आत्मा का, हमारी सुरता। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा? रास। ठीक है, अब वो रास कहां पर देखी? योग माया के ब्रह्मांड में। अब योग माया एक ऐसा ब्रह्मांड है जो अखंड है, जहां पे जो चीज बन जाती है वो कभी मिटती नहीं है। इसलिए उस ब्रह्मांड में जो रास खेली, वो रास वहां पे अखंड हो गई, ब्रिज वहां पर अखंड हो गया। तो वो ब्रिज रास की लीला उस फेरे में, फर्स्ट टाइम में वो चीज हमने देख ली। और उसके बाद हम वापस से, हम बैठे कहाँ थे बच्चों? मूल मिलावे में। तो हमारी सुरता फिर से मूल मिलावे में खड़ी हो गई। अब हमें ऐसे लगा कि हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं जो राज्य ने हमें बताया था। तो हम फिर से यही बात कहने लग गए कि राज्य हमें तो और दिखाओ, हमने तो अभी दुख देखा नहीं, हमें पता ही नहीं मूल मिलावा क्या। से हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम बड़ा दुख देख रहे हैं या राज्य महाराज हम आपको भूल गए। इसलिए हमने ये कहा कि राज्य महाराज अभी तो हमें अक्षर का खेल और दिखाओ। ठीक है, अब जिस दौरान ये सारी बात राज्य से हो रही थी, परम धाम में रूहें जो बोल रही थी वो राज्य तो उनसे बुलवा रहे थे, क्योंकि परम धाम में सब कुछ राज्य के उससे ही तो हो रहा है। तो राज्य महाराज ने बुलवाया क्योंकि वो हमें ये खेल दिखाना और चाहते थे। तो हम सब वही कहने लग गए कि राज्य हमें तो अभी और खेल दिखाओ। अब इस ब्रह्मांड की शुरुआत फिर से हुई, हम फिर से दोबारा सेकंड टाइम हमारी सुरता यहाँ पर आ गई। अब इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई? देवचंद्र जी से। ठीक है, ये ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ? देवचंद्र जी के पीरियड से। अब जब बात हम परम धाम में कर रहे थे
उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, मोहम्मद साहब का पीरियड चला, कुरान में सारी बात उन्होंने हमारी मोमिन करके, रूहें करके, अर्शे अजीम करके लिखा। लैंग्वेज जरूर उर्दू की, लेकिन बात सब हमारी थी। ठीक है बच्चों। फिर अब हम तो जब उतरे तो उस टाइम सबसे पहले ये ब्रह्मांड, जिसको हम जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं, जो आज हम सब आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, देवचंद्र जी से। ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, कल आप लोगों ने अपना फॉर्मल इंटरव्यू दिया था ना कि ये मेरा नाम है, मैं इस शहर से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ। ऐसे ही हम सब देवचंद जी का भी फॉर्मल इंटरव्यू समझें, हम इंट्रोडक्शन उनका भी लें कि ये तन क्या था, उस तन का क्या नाम था, श्री देवचंद्र जी। उनके मम्मी पापा का क्या नाम था, पिता का नाम मत्तू मेहता था और मम्मी का नाम क्या था, कुंवर बाई। अब जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, आप सब बच्चे अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हो, ऐसे देवचंद्र जी कहाँ से बिलोंग करते थे, उमरकोट गांव से, नौतनपुरी से। आपने जामनगर नौतनपुरी का नाम सुना होगा, है ना। वहां पे वहां की महत्ता क्या है कि वहां सबसे पहले हमारे जो इस संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री देवचंद्र जी, वो उतरे थे। ठीक है। अब ये हो गया देवचंद जी का फॉर्मल इंटरव्यू। अब इंट्रोडक्शन। अब एक बात बताओ बच्चों, देवचंद्र जी को बचपन से ये लगता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है। वो इन क्वेश्चंस का उत्तर ही नहीं ढूंढ पाते थे, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था उस गांव में। वो क्या करे, बचपन से अपने उसमें एक बीतक में छुपाई भी आती है। जब भया बरस 11वां, मतलब देवचंद जी जब 11 साल के हुए तो उनके मन में ये विचार आया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे मरने के बाद जाना कहाँ है। इस चीज के लिए उनको कोई जवाब देने वाला नहीं था। उन्होंने अपने घर के पास में एक मंदिर था, वहां पे जो भी मूर्ति थी उसकी परिक्रमा करनी शुरू कर दी। अब वो रोज परिक्रमा करते, लेकिन उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिलता जो वो पूछते। तो वो कहते मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है। तो उन्होंने वो मूर्ति पूजा करनी छोड़ दी। ऐसे ही अपने धर्म में, यहाँ पे अपने मंदिरों में अपन किसकी पूजा करते हैं, श्री कुलजम स्वरूप साहेब की। मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि मूर्ति तो जड़ होती है, वो हमें आगे का रास्ता तो नहीं दिखाएगी। मूर्ति आपको बता देगी कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मूर्ति तो बोलती ही नहीं, है ना बच्चों। इसलिए हम उस ज्ञान की, उस धर्म ग्रंथ की पूजा करते हैं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात बेटा, है ना। अब ये बात देवचंद्र जी के समय से ही हमें समझ जानी चाहिए कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी। क्यों, क्योंकि मूर्ति पूजा से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। ठीक है। अब उनको तो दिल में लगन थी ना कि मैं ढूंढूं, तो वो क्या करने लगे, खोज करने लगे। इसी खोज में आगे बढ़ते 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 वो कहाँ पहुंच गए, कांजी भट्ट के पास। क्या सुनने लग गए, भागवत। आपने भागवत का नाम तो सुना होगा ना, हमारे शहरों में जगह जगह मद भागवत कथा होती है। ऐसे देवचंद जी भी वहां पे कथा सुनने जाने लग गए। अब उस कथा में देवचंद जी को क्या सुनने को मिलता था, कृष्ण जी की लीलाएं, कृष्ण राधा की, सखियों की। तो उनको बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हमने भी तो ये लीला खेली हुई है, देखी हुई है ना। तो अब वो लीला, वो लीला जो है ना, वो देखने लग गए, वो उनको अच्छा लगने लग गया, वो उसको देखने लग गए। अब इस लीला को देखने में वो मगन तो होने लग गए, लेकिन उन्हार को आगे की बात पता नहीं चलती थी कि जो मैं चाहता हूँ वो बात, वो चीज, वो क्यों नहीं मिल रही, वो मुझे पता चले ना। अब इस चीज के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जाने तो लगे रेगुलर, जिसको कहते हैं, वाणी में एक शब्द आता है नेष्टा बंद, मतलब रेगुलर वो भागवत सुनने जाते थे। ऐसा नहीं है बच्चों की भागवत में कुछ है नहीं, भागवत ग्रंथ में बहुत कुछ है। देवचंद जी जब भागवत सुनने जाते थे तो उन्होंने वहां से समय की पाबंदी, अनुशासन, ये चीजें वो तब से फॉलो करते हैं, तब जब वो भागवत सुनने जाते थे। आपको पता है हमारे सरकारश्री भी हर काम समय पे करते थे, अनुशासन से करना पसंद करते थे। उन्होंने हमको भी यही सब सिखाया है। ऐसे ही देवचंद्र जी भी अनुशासन, समय की पाबंदी, ये उन्होंने वहीं से ग्रहण करी थी। वहां से उन्होंने एक चीज सीखी
कि पहले आहार आत्मा का, बाद में शरीर का। क्यों? क्योंकि शरीर तो झूठ है और आत्मा सत्य है। तो अब उन्होंने ये चीज ग्रहण करी। ऐसे ही हमारे सरकारश्री हमारे को क्या सिखाते थे, जब भी घर से बाहर जाओ, अपने काम पर जाओ, 5 चौपाई वाणी की जरूर पढ़कर जाओ। कि हम पहले किसकी हार लें, इतनी पहले हम समझ अपनी वाणी को। सरकार ने हमारे को ये सिखाया ना। ऐसे ही देवचंद्र जी जो है वो इस चीज को भागवत से ही सीख गए, और हमें भी सरकारश्री ने ये सिखाया कि समय की पाबंदी, अनुशासन, ये चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, भागवत सुनते सुनते 14 साल बीत गए और उनको आगे का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि भागवत में परम धाम, अक्षरधाम, इन सब की बातें थोड़ी लिखी हुई हैं जो हमारी वाणी में लिखी हुई हैं, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, भागवत सुनते सुनते देवचंद जी को अंदर से, अपने ही दिल में ऐसा लगा कि एक नूरी स्वरूप है ना, एक व्यक्ति ऐसा उनसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जो प्रश्न उनके अंदर चलते थे वही प्रश्न वो बोल रहे थे। तो उनको लगा कि ये तो मैं नहीं जानता, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अब बच्चों, अगर वो परम धाम वाला स्वरूप उनको ऐसे दर्शन दे दे, तो वो तो और जो लोग कथा सुन रहे थे उनको भी दिखता है ना। बैठे तो वहां पे सारे ही थे, लेकिन उनको नहीं दिखा, क्योंकि देवचंद जी से वो अंदर ही अंदर बात कर रहे थे दिल में कि भाई तुम कौन हो, पहचानते हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। अब वो सारी चीज देवचंद्र जी को, उस नूरी स्वरूप जो था, उन्होंने में बैठ के ये सारी चीज समझाई कि तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर बाई। देवचंद जी की आत्मा में उन्होंने जो आत्मा का नाम बताया, वो क्या नाम बताया, सुंदर बाई। और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर, हम बैठे तो मूल मिलावे में है ना, मूल मिलावे से कौन है जो तुम्हारे अंदर बैठ के इस खेल को देख रहा है, श्यामा जी की आत्मा। और उन्होंने कहा ऐसे ही इस संसार में कौन कौन आया है, सब ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, तुम्हें उन सब ब्रह्म सृष्टियों को ये सारी बात बतानी है। और जो सुरता यहाँ पर आ गई, उस सुरता को वापस से अपनी तरफ मोड़ लेना है। और अब ये सुरता जो उनकी वापस से मोड़नी है, उसके लिए देवचंद जी ने क्या बोला, ये रिकॉर्डिंग 15 मिनट हो गए। बच्चों, ये सारी बात जो उस नूरी स्वरूप ने बताई थी, वो नूरी स्वरूप अब देवचंद्र जी को ये कहने लगा कि ये सारी बात आपको उन सखियों को लेकर बतानी है। जो सुरता इस खेल में उतर गई, उसे वापस मोड़ के लेके आना है। देवचंद जी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ब्रह्म सृष्टियां कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा तुम मत घबराओ, मुझे मालूम है, मैं सबको तुम्हारे पास खुद लेके आऊंगा और तुम्हारे दिल में बैठ के ये सारी पहचान कराऊंगा, बताऊंगा कि अपना घर कहाँ है, हम परम धाम से आए हैं, या हमारी सुरता वहां से खेल देख रही है। ये सारी चीज उन्होंने बोला कि बाकी सुंदर साथ को आपने बतानी है। तो आप समझ गए बच्चों, हम एक दूसरे को सुंदर साथ क्यों कहते हैं, क्योंकि सुंदर बाई के अंग है। आज हम सुंदर बाई के अंग सुंदर साथ, इस बात पर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब हम कल से एक दूसरे को क्या बोलेंगे, सुंदर साथ। ये सुंदर साथ क्यों है, क्योंकि हम सुंदर बाई के अंग हैं। हम सुंदर बाई मतलब श्यामा महारानी, श्यामा महारानी के अंग हम रूए हैं ना। उनको ये बात कब पता चली, जब उस स्वरूप ने आकर बताई। अब बच्चों, एक बात आप बताओ, क्या ये सारी जानकारी उनको भागवत से मिली? नहीं। अगर भागवत से मिलती तो पहले कांजी भट्ट को मिलती ना, क्योंकि वो तो समझा रहे थे इस चीज को, वो तो उनको सुना रहे थे, उनको तो भागवत की ज्यादा नॉलेज थी। लेकिन उनको ये बातें नहीं पता चली, क्योंकि ये बातें भागवत में लिखी नहीं हुई थी। तो ये जो बात, इसको बोलते हैं तारतम। ठीक है, तारतम के बारे में अब हम विस्तार से और अधिक ये सारी बात हम
नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। अब एक बात बताओ बच्चों, तुम नोट डाउन कर सकते हो? तो मैं तुम्हें बताऊं कि आज हमने क्या क्या ऐसा जाना जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं। हमें बीतक का अर्थ पता चला, बीती हुई बात। बीतक और कथा में अंतर पता चला कि कथा हमेशा थर्ड पर्सन की होती है और बीती हुई बात अपनी होती है। अब हम ये पता चला खेल कहाँ से देख रहे हैं, मूल मिलावे से। और सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्रिज। उसके बाद क्या देखा, रास। अब ये पता चली कि वहां भागवत में मूर्ति पूजा कर की जो बात आई थी, देवचंद जी जब खोज करने चले थे, तो क्या हमें मूर्ति पूजा से मुक्ति का मार्ग मिलेगा? कभी नहीं। मुक्ति हमारे को जड़ चीज नहीं दिला सकती। ठीक है बच्चों। अब हिंदुओं के ग्रंथ भागवत में किसकी बातें हैं, किसकी लीला है? कृष्ण जी की। ठीक है। अब भागवत ग्रंथ से या भागवत सुनने से तारतम अवतरण का कोई लिंक है? नहीं। अगर होता तो कानजी भट्ट को पहले होता, क्योंकि वो तो सुना रहे थे ना, देवचंद जी तो सुन रहे थे। अगर भागवत से ही इस चीज का कोई लिंक होता तो ठीक है। और हमारे को क्या पता चला, सुंदर सात किसे कहते हैं? सुंदर बाई के अंग यानी श्यामा जी के अंग, हम रुए सुंदर सात। ठीक है। और ये सारी बात सबसे पहले किसको पता चली, कौन लेके आया? देवचंद्र जी, है ना, सतगुरु श्री देवचंद्र जी। तो हमारी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक, फाउंडर, प्रवर्तक कौन हो गए? श्री देवचंद्र जी। ठीक है बच्चों। तो हमारे को ये पता चला हमारी संप्रदाय के संस्थापक, प्रवर्तक कौन है? श्री देवचंद्र जी। हम जयकारा बोलते ना, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ओके, प्रणाम जी बच्चों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आपको सविता मैम नेक्स्ट क्लास में वाणी के बारे में बताएंगी। हाँ जी सविता जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। बच्चों हम सब मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताई जी सबके माइक म्यूट है इसलिए आप सुन नहीं पाओगे, आप बोलते जाओ, आपका अनम्यूट है। हाँ मैं आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। प्रणाम जी बच्चों। आज मैं सबसे पहले आपको धर्म के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको श्री कुलजाम स्वरूप साहिब के बारे में बताऊंगी। बच्चों कितनी खुशी की बात है, आज मॉडर्न तरीके से हम ऑनलाइन घर बैठे बाल और युवा शिविर का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि हम पहले रतनपुरी आश्रम में लेते थे, वो हम आज ऑनलाइन घर बैठे ले रहे हैं। तो आओ सबसे पहले हम अपने सतगुरु साहिब का ध्यान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सभी बच्चे आंखें बंद करके सरकार श्री जी का ध्यान करेंगे। श्री महराज तेज कुंवर श्यामाय पल पल करो पल पल करो। बच्चों
आपने सरकार श्री जी का ध्यान किया। अब आप स्कूल में अपने जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, कंप्यूटर भी पढ़ते हो, इसी तरह धर्म भी हमारा एक सब्जेक्ट है। स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ने से हमें वर्ल्डली नॉलेज मिलती है और दुनिया का ज्ञान मिलता है, और धर्म ग्रंथ पढ़ने से हमें गॉडली नॉलेज मिलती है और परमात्मा की पहचान होती है। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें डिग्री मिलती है और हमारा करियर बनता है, और जब हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है और एटर्नल हैप्पीनेस मिलती है। तो इसलिए बच्चों, धर्म की परिभाषा आप नोट करेंगे। धर्म की परिभाषा हुई जो ज्ञान हमें सत्य और असत्य की राह बताता है, ट्रूथ और फॉल्स का डिफरेंस बताता है, जीव और आत्मा का डिफरेंस बताता है, वह हमारा धर्म होता है। धर्म हमें दुनिया के दुखों से बचाता है और परमात्मा के सुखों से मिलाता है। बच्चों, धर्म की डेफिनेशन नोट कर लेना, ये मैं पेपर में पूछूंगी आपसे। नोट कर ली? इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हमें किसको फॉलो करना है? तो बच्चों, सभी धर्म, सभी रिलीजन अच्छे हैं। उनकी जो होली बुक्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो सभी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जैसे हमें मिलकर रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, सबकी, बड़ों की सेवा करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अहंकार नहीं करना है, और हमें मेडिटेशन करना है। ये तो सभी धर्म बताते हैं। तो हमारा धर्म इनसे अलग क्यों है? अब हमें ये देखना है। बच्चों, एक बात ध्यान से समझो, जो हिंदू धर्म है वो हिंदुओं के गॉड्स, जैसे देवी, हिंदुओं के जो धर्म है वो अपने गॉड्स की पूजा करते हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और मुस्लिम्स हैं वो कुरान को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो बाइबल को मानते हैं, और सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। अब आपको इन चारों का पता लग गया, चारों धर्मों के ग्रंथों का। हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, सिख गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, मुस्लिम कुरान शरीफ को मानते हैं, और क्रिश्चियंस बाइबल को मानते हैं। तो इसी तरह हमारी भी एक निजानंद संप्रदाय है, उसकी भी हमारी 2 होली बुक्स हैं, श्री बीतक साहब, श्री कुलजम स्वरूप साहब। अभी अंजू बहन ने आपको श्री बीतक साहब पे बताया, और अभी मैं आपको श्री कुलजम स्वरूप साहब पे बताऊंगी। अब बच्चों, आप नोट कर लेना हमारी 2 कौन सी होली बुक्स हैं, श्री बीतक साहब और श्री कुलजम स्वरूप साहब। हमारे ऑलमाइटी श्री प्राणनाथ जी हैं, जिन्होंने अपनी श्री मुखवाणी से इस दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों को एक रूप करके दिखाया है, सारे संसार को एक पार ब्रह्म की पहचान कराई है। श्री कुलजम स्वरूप साहब का क्या अर्थ है? कुल प्लस जमा, जिसमें सभी होली बुक्स का संदेश, उसकी साक्षियां, उनकी गवाहियां और उनकी प्रीचिंग्स है। कुलजम स्वरूप साहब को पढ़ने से श्री प्राणनाथ जी की होली ब्लेसिंग्स मिलती है। आज मैं आपको कुलजम स्वरूप साहब के श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से प्रकटी ब्रह्मवाणी, जिसमें हमारी किताबों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है, श्री कुलजम स्वरूप साहब को हम श्री जैसे राजी महाराज का लाइव स्वरूप मानते हैं। तो आज मैं आपको उन 14 ग्रंथों के बारे में बताऊंगी जो हमारे स्वरूप साहब में दी गई हैं। राजी महाराज के 14 ग्रंथ कौन से हैं? जागरूक भैया शेयर करना।
हाँ जी। बच्चों देख रहे हो? ये हमारे कुलजम स्वरूप साहब हैं। इसमें सबसे पहला ग्रंथ है रास। रास को राजी महाराज के चरण कहा गया है। ये ग्रंथ हवसा में जामनगर में उतरा। इसके कुछ प्रकरण दीप बंदर में उतरे। इसको अंजील वाणी भी कहा गया है। श्री राजी श्यामा जी 12,000 रूहों की प्रेम की लीला का इसमें वर्णन है। राजी श्यामा जी और 12,000 रूहों की प्रेम की लीला का वर्णन है। ये नोट कर लेना। इसलिए इसमें छिपे भेदों को खोलने के लिए इसका नाम रास रखा गया। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बातें हैं। किस किस के मिलन की बातें कही मैंने? आत्मा और परमात्मा, लिख लीजिए। इसमें प्रेम को पारब्रह्म का स्वरूप माना गया है। God is love and love is God. ये कोटेशन लिख लेना, love is God and God is love. इसके बाद दूसरा ग्रंथ हमारा प्रकाश। इसके बाद प्रकाश गुजराती हमारा ग्रंथ आता है। प्रकाश गुजराती को प्रकाश हिंदी में भी एक ग्रंथ आया है। प्रकाश गुजराती को जम्बूर कहा गया है और इसको राजी की पिंडुरियां भी कहा गया है। ये गुजराती भाषा में हवसा में उतरा और इस रास में वियोग के कारण सखियों ने राजी महाराज से विनती करी कि राजी महाराज हमें वहां पर लेके चलो जहां पर जुदाई ना हो। और इसका गुजराती भाषा में अवतरण सबसे पहले हुआ और फिर इसका हिंदी भाषा में हुआ। गुजराती भाषा में इसका हवसा में हुआ और प्रकाश हिंदुस्तानी का अनूप शहर में इसका अवतरण हुआ। इसके बाद खटरुत्ती। खटरुत्ती को राजी महाराज के घूंटे कहा गया है। इसमें इंद्रावती जी और देवचंद्र जी की जुदाई से विरह का वर्णन है। इसमें जब एक आत्मा अपने से बिछड़ती है तो उसको एक दिन, एक मास, एक ऋतु वो कैसे गुजारती है। अगर अपन अपने घर वालों से अलग हो जाते हैं, कहीं मान लो सफर करने गए हैं तो हम उनसे, हमारा हाथ छूट जाता है, हम उनसे अलग हो जाते हैं तो हम कितना रोते हैं। हमें वो जुदाई कैसे, उस समय का सोचो कि कैसे उन्होंने वो ऋतु कैसे गुजारी उस समय उन्होंने। ये सारा खटरुत्ती ग्रंथ में विवरण आया है। इसके बाद कलश। कलश ग्रंथ को तौरेत भी कहा गया है। कलश ग्रंथ को तौरेत कहा गया है। इसको राजी की जांघों की उपमा दी गई है। रास में प्रेम की लीला थी, प्रकाश में वियोग की लीला थी। इन सब भेदों को जाहिर होने के बाद इस ऊपर कलश रखा गया। जैसे मंदिर के ऊपर कलश की शोभा होती है, कलश के बिना मंदिर की पूर्णता नहीं होती। कलश ग्रंथ भी हमारा अनूप शहर में उतरा। एक मिनट सविता साहिब, कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, 1 मिनट आप कर लो उनको अटेंड। हाँ जी। हाँ, अब आप बोलिए काव्य और रुहाल। मैं
मैम एक बार मैम प्रकाश गुजराती का मैम क्या क्या है मैम वो समझा दीजिए। मैम प्रकाश गुजराती का मैम दूसरा नाम। प्रकाश गुजराती को बेटा जम्बूर कहते हैं। मैम कुरान को जम्बूर कहा गया है और इसको राज्य की पिंडुलियां कहा गया। मैम हाँ और जी। मैम दूसरा ग्रंथ क्या है? वो जो डिफाइन आपने बताई थी वो एक और बार बोल दो। हाँ जी, कौन से ग्रंथ की बेटा? मैम धर्म की जो आपने डिफाइन बताई थी। धर्म की डेफिनेशन है जो ज्ञान हमें सत्य और असत्य की पहचान कराता है, ट्रूथ और फॉल्स का डिफरेंस बताता है। आ रहा समझ बेटा? मैम यस। जीव और आत्मा का अंतर बताता है। चलो अब वापस से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बच्चों नोट कर लिया? मैम यस। मैम एक बार मैम प्रकाश गुजराती का मैम डेफिनेशन बता दीजिए। प्रकाश गुजराती की बेटा बताया ना, इसको राज्य की पिंडुलियां कहा गया है। इतना ही है। हाँ जी बेटा, और आगे हम सनंद ग्रंथ लेते हैं। सनंद को राज्य की कमर कहा गया है। सनंद ग्रंथ को राज्य की कमर कहा गया है। यह ग्रंथ अनूप शहर में उतरा है। इसको जागृत बुद्धि का ज्ञान कहते हैं। जागृत बुद्धि से कुरान, इसमें राजी ने जागृत बुद्धि के ज्ञान से कुरान के भेदों को खोला है। इसमें मोहम्मद साहब को जब अल्लाह ताला ने जब्राइल फरिश्ते द्वारा अर्श में बुलाया तो उसके साथ 90,000 बातें करी, जिसमें 30,000 शरीयत की बातें थी, 30,000 30,000 बेटा 30,000 हकीकत की थी और 30,000 मार्फत की बातें थी। प्राणनाथ जी के द्वारा इन भेदों को सनंद ग्रंथ में खोला गया। आ गई समझ? किरंतन, इसके बाद आता है किरंतन। किरंतन का अर्थ है कीर्तन। इस पहले किरंतनों में महराज जी की छाप है। इसमें कुछ किरंतन इसमें बहुत सारे किरंतन जगह जगह पर उतरे हैं। कुछ किरंतन मार्फत सागर के बाद के किरंतन जो चितवनी से संबंधित हैं, वो है किरंतन वाणी श्री मुखवाणी का लघु रूप कहा गया है। इसमें हर मौके का वर्णन है, इसलिए इसको सर्वदेशी भाषा कहा गया है। क्लियर बच्चों? इसको सर्वदेशी वाणी कहा गया है, नोट कर लो। इसके बाद आता है खुलासा। खुलासा को राज्य की नाभि कहा गया है। यह ग्रंथ रामनगर में उतरा। इसमें कुरान के भेद हैं। इसमें दूसरा बिस्तों का बेवरा है। मोमिन अर्श अजीम से आए हैं। मोमिन कहाँ से आए हैं? अर्श अजीम से। ये बातें क्वेश्चनों में आएंगी बेटा। इन बातों का सबका विवरण है। अब आगे आपको बाकी का हम खिलवत, ये तो हमारी जागृत बुद्धि की किताबें थी और बाकी का विवरण कल आगे किताबों से मैं बताऊंगी। जैसे हमारे दो होली बुक्स हैं, श्री कुलजम स्वरूप साहब, श्री बीतक साहब। हमारी 3 प्रकार की बुद्धियां हैं, स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। हमारी संप्रदाय का क्या नाम बताया मैंने?
श्री निजानंद संप्रदाय। हमारी निजानंद संप्रदाय को श्री देवचंद जी लेकर आए थे। कल हम निज बुद्ध की किताबों से शुरू करेंगे, खुलासा ग्रंथ से। खुलासा तो आज करवा दिया, ये जागृत बुद्ध की किताबें थी। अब कल निज बुद्ध की किताबें खिलवत से कल प्रारंभ करेंगे। ओके बच्चों, प्रणाम जी। इन सब क्वेश्चनों के आंसर मैं कल पूछूंगी, फिर हम आगे चलेंगे। मैम हाँ जी मैम, खटरूती को मैम क्या कहा गया है मैम राजी का? मैम खटरूती ग्रंथ को घूंटे, घुटन, घुटना, गोडे, जिसको पंजाबी में गोडे कहते हैं, हिंदी में घुटने कहते हैं। और मैम कलश ग्रंथ मैम कलश गुजराती ग्रंथ को कलश गुजराती को जांगे कहा गया बेटा। मैम कलश गुजराती के आगे मैम बता दीजिए, मैम सही से सुना नहीं था। कलश गुजराती नहीं समझे? जैसे रास में प्रेम की लीला थी, प्रकाश में वियोग की लीला थी, और इन सब भेदों को जब जाहिर होने के बाद उनके ऊपर एक कलश रखा गया। जैसे अपने मंदिर में कलश होता है ना, किस तरह से मैम मंदिर में कलश रखने का मतलब है कि उस समय ज्ञान कंप्लीट हो गया, मैम प्रकाश जागृत गुजराती बुद्धि आ गई, जागृत बुद्धि। मैम प्रकाश गुजराती, कलश हिंदुस्तानी और मैम सनंत को क्या कहा गया है मैम? तनन को बेटा कमर कहा गया है। और मैम प्रकाश गुजराती को प्रकाश गुजराती को पिंडुरियां। मैम प्रकाश हिंदुस्तानी को बेटा प्रकाश गुजराती पहले हफ्सा में उतरी, फिर उसी का हिंदी रूप ही अनूप शहर में उतरा था। ओके मैम। दोनों सेम है बेटे। मैम बस कलश हिंदुस्तानी का क्या होएगा? जो कलश गुजराती का है बेटा। ओके मैम। और कुछ? काव्य, हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, इसके बाद आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कहा गया है? ओके मैम। हाँ जी मैम मेरी कल की क्लास को क्या कहा गया है? बेटा, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। म्यूट करके आओ। मैम खुलासा ग्रंथ कहाँ उतरा था? खुलासा ग्रंथ रामनगर में उतरा बेटे। मैम खुलासा ग्रंथ को क्या कहा गया है? खुलासा ग्रंथ को राज्य की नाभि कहा गया है। मैम किरंतन को क्या कहा गया है? हाँ जी, किरंतन को क्या कहा गया है? किरंतन को कीर्तन बेटा। कमर कहा गया है बेटा। सनंत को कमर कहा गया। किरंतन को तो कीर्तन ही कहा गया है वाणी। सनंत ग्रंथ को क्या कहा गया है? मैम हाँ जी मैम मेरी आज की क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो मेरी थोड़ी क्लास मिस हो गई थी, तो मैं वो कैसे पता लगाऊं? बेटा, आप मेरा नंबर ले लो, उसमें मेरे से पूछ लेना। मैम अपना नंबर बताएं। 94-606 54039। थैंक यू मैम। प्रणाम जी बेटा। अब मैं जूली बहन को कहती हूँ कि अब वो आए और अपना विषय रखें। प्रणाम जी बच्चों। प्रणाम जी बच्चों, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों,
मैं आपको परम धाम के बारे में बताऊंगी। हम कहाँ से आए हैं बच्चों? परम धाम से आए हैं इस झूठे माया को देखने के लिए। तो जहां से हम आए, जैसा कि पहले हमारी टीचर ने बताया, अंजू बहन और सविता मैडम ने बताया, जैसा कि पहले अंजू बहन ने बताया कि हम आए हैं परम धाम से क्या देखने आए हैं? झूठी माया देखने आए हैं। तो हमें चलना कैसे है यहाँ पर? इस माया में जब हम आए हैं तो हमें तो एफर्ट तो करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? उस एफर्ट करने के लिए हमें बीतक साहब का श्रवण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद श्री कुलजम स्वरूप जो सविता मैडम ने बताया, उसका पठन पाठन मंथन करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी बेस हैं, हमारे धर्म की बेस ये दोनों चीजें ही हैं, बीतक साहब, श्री बीतक साहब और श्री कुलजम स्वरूप। अब इस बेस को हमें दिल में बैठाने के बाद हमें आगे चलना है जहां से हमारी सुरता आई है। और हमारी सुरता कहाँ से आई है? परम धाम से, ठीक है? तो हमें वहां का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अपने घर में रहते हैं तो हमें अपने घर का स्ट्रक्चर पता है, हम स्कूल जाते हैं हमें अपने स्कूल का स्ट्रक्चर पता है। इसी तरह से हम जहाँ से आए हैं वहां का स्ट्रक्चर हमें एक मोटा मोटा, क्योंकि अभी आपकी एज छोटी है थोड़ी, तो हमें बहुत डीप में नहीं जाना है बच्चों, बस एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर खड़ा करना है अपने को, ठीक है? तो अभी हम परम धाम का आपको जहां से आए हैं उसका एक मैप आपको शेयर करूंगी। जागदा शेयर करने दो हमें। आप करिए अब। हाँ, अलाउ करो हमें। कर दिया, अब आप करिए शेयर। ओके बेटा। ओके बेटा बच्चों, अभी कर रही हूँ शेयर, तब तक हम बताते हैं आपको। बच्चों कल एक चौपाई थी संगीता मैडम ने आपको, आप लोगों ने लिखी होगी वो चौपाई। धाम तालाब कुंजबन जोहे मानिक नहरे बन की सोहे, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों आप लोग। धाम तालाब कुंजबन जोहे मानिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लहिए। आठों सागर आठ जिमी के, 25 पक्ष श्री धाम धनी के। ठीक है बच्चों? बेटा थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपको अभी वो हो जाएगा तो मैं कर दूंगी आपको ये पिक्चर इसकी। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी वो पिक्चर आज के लिए, कल से फिर अपन देख लेंगे, ठीक है? ये चौपाई आप लोग लिख ली बच्चों? इस चौपाई में बेटा 25 पक्षों का वर्णन है और वो वर्णन बताती हूँ। धाम आप नोट डाउन करते हो बच्चों, धाम मतलब रंग महल, ठीक है? तालाब हौज कौसर ताल, कुंजबन कुंज निकुंज बन, धाम तालाब कुंजबन जोहे मानिक नहरे, मानिक मानिक पहाड़, नहरें मतलब बनों की नहरें, मानिक नहरे बन की सोहे
पश्चिम चौगान, पश्चिम चौगान, बड़ो बन कहिए, बड़ो बन, मधुबन, महाबन, इसमें तीनों बन आ जाते हैं, लेकिन इसमें खाली एक टेक्स्ट ऐसे कहते हैं ना कि एक शोभा देगी तो बड़ो बन कहिए। पुखराजी, जमुनाजी लइए, पुखराजी मीन्स पुखराजी पहाड़, और जमुना, जमुना, जमुना जोए, ठीक है। 8 सागर 8 जमी के, ए 25 पग श्री धाम धनी के। 8 सागर है बेटा और 8 जमीन है, ठीक है। और इन सबको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो पूरे 25 पक्ष हो जाएंगे, 25 पक्ष हो जाएंगे। ये चौपाई पूरी इस तरह कंप्लीट होती है। इसमें से किसी बच्चे को भी अगर कुछ समझ में नहीं आया बेटा तो रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको, और आप अपने क्वेश्चंस जो आपका ग्रुप बनाया गया है उसमें पूछ भी सकते हो, और उसमें आपको आज ये सारा चीज भेज भी दिया जाएगा विथ फोटो समेत, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो परम धाम, कितना दोबारा, परम धाम एक 8 सागर और 8 जिमी से घिरा हुआ पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। ये शेयर कर दो, हाँ मैं फोटो बताती हूँ। ये बच्चों, ये अभी इसमें 8 सागर और 8 जमीन नहीं है, लेकिन पूरा परम धाम, रंग महल, ये सब कुछ इसमें दिख रहा है आपको बच्चों। रंग महल, अक्षरधाम, पुखराज पहाड़, सब कुछ इसमें दिख रहा है। ये पूरा हमारा काम है। अब इसको डिटेल में डे बाय डे करेंगे। इसको आगे। अब बच्चों हम आए कहाँ से हैं? हम आए हैं जब हमने इश्क रबत किया था राजी महाराज से, राजी श्यामा जी से इश्क रबत किया था हमने, तो हम कहाँ बैठे हुए थे उस समय? मूल मिलावे में। मूल मिलावा कहाँ है हमारा? प्रथम भोग में। जिस मकान में हम वहां रहते हैं उसको रंग महल कहते हैं, ठीक है। और वो रंग महल कैसा है बच्चों हमारा? 9 भूम 10वीं आकाशी। अगर हम यहाँ की लैंग्वेज में कहेंगे इसको तो उसको कहेंगे 9 फ्लोर का है और टॉप फ्लोर 10 फ्लोर, लेकिन उसको अपन श्री कुलजम स्वरूप की लैंग्वेज। हाँ जी बच्चों बोलो। हाँ जी, आपने कोई क्वेश्चन? आपने झील के बाद कहा था, तब मेरी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। आपने क्या कहा था? किसके बाद बेटा? झील के बाद। झील तो मैंने कहा ही नहीं बच्चे। धाम तालाब कुंजबन जोहे, माणिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पग श्री धाम धनी के। बेटा कहाँ कंफ्यूजन है? 25 पक्ष बता 25 पक्ष के बाद। बस ये चौपाई कंप्लीट होती है यहीं पर। ये 25 पग श्री धाम धनी के, ठीक है बेटा। आपको व्हाट्सएप पे पूरी चौपाई भेजी जाएगी आज, ठीक है। आप अपना होमवर्क घर में करना आज इसको, और कल सुबह भी करना, ठीक है बच्चे। अभी हमारे पास टाइम लिमिटेशन थोड़ी सी है बच्चे, और भी एक और टीचर भी आपको बताएंगी, ठीक है मैम। तो अब हम चलते हैं। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं अपने रंग महल में, जो 9 भूम 10वीं आकाशी है। तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? फर्स्ट फ्लोर मीन्स प्रथम भूम में क्या है उसमें? जिस तरह से हमारे घर में डाइनिंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, उसी तरह से परम धाम में भी हमारे जो 9 भूम है उसमें अलग अलग लीला हम करते हैं। कहीं पे हम खाने की लीला करते हैं, कहीं पे हम निरत की लीला करते हैं, कहीं पे हम शयन की लीला करते हैं, और
कहीं पे हम बैठ के गैलरी का सुख लेते हैं, यानी कि दूरदर्शिका या छज्जे कह लो उसको इजी लैंग्वेज में, उसका सुख लेते हैं। बाद में छोड़ो। तो अब पहली भूम में क्या क्या शोभा आई है वो बताते हैं आपको बच्चों। पहली भूम में हमारी रसोई की हवेली आई थी। रसोई की हवेली में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। लाड बाई के जुट की सखियां यहाँ पर भोजन बनाती हैं और यहाँ पर हम राजी श्यामा जी सखियां सब मिलके यहाँ पर खाना खाते हैं। यहाँ पर और क्या लीला है पहली भूम में, मूल मिलावा, जहां से हमने खेल मांगा था, ठीक है। अब मूल मिलावे में क्या शोभा है वो आगे हमारी दूसरी मैम संगीता मैम बताएंगी। संगीता जी प्लीज आप कंटिन्यू हो आज। मूल मिलावा जहां से हमने खेल मांगा था, संगीता जी। करिए आप। यस, सभी बच्चों को संगीता बोरा जयपुर सुंदर साथ का प्रणाम। आज आपके शिविर का प्रथम दिन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमें रहना कैसे, ये सब चीजें मूल मिलावा में परम धाम है, 25 पक्ष है और ये जो बीतक साहब है, ये सब चीजें ही हमें बताती हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, क्या कहावत है, जैसा बीज वैसा फल। अर्थात कोई भी पौधा जो होता है घनघोर घटाओं में, तपती हुई गर्मी में, इन सब में, अग्नि बरसाने वाली गर्मी में और घनघोर घटाओं में, मूसलाधार वर्षा में भी अपने आप को बढ़ता रहता है और फल देता है। क्या देता है? फल देता है। क्यों देता है? क्योंकि उन सब व्यवहार, हमारे जीवन में भी इस तरह की बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत से संघर्ष आते हैं। उन सब का सामना करते हुए हमें हमारे व्यवहार को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। ये सब चीजें हमें सरकार श्री जी ने भी हमें बताई हैं, वही चीजें हमें आपको बताऊंगी कि हमें अपना व्यवहार कैसे रखना। सबसे पहले हमें हमारा व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। अर्थात हमें सभी सुंदर साथ से, आपको सुंदर साथ के बारे में बताया था, सुंदर साथ हो, अदर पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, उन सब से हमें प्रेम करना है। क्या करना है? हमें प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम, सेवा, ये सब हमें सरकार श्री जी ही बता कर गए हैं, वही हमें बताते हैं। आज वही हमारे जीवन में हम उनका आचरण करते हैं तो हमारा जीवन जो है सादा हो जाता है, हमारा जीवन सरल हो जाता है। इन सब चीजों को, प्रेम, सेवा, अनुशासन, समय की पाबंदी, हमें हर चीज समय पर करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे आचरण का व्यवहार करेंगे, तभी हमारा जीवन सरल होगा। हमारे जीवन को सरल करने के लिए हमें अपने आप को एक पौधे की तरह बनाना है, जिससे हम अपने आप में फल बना सके। ये तभी संभव होगा जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। कौन कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन में? है प्रेम, सादगी, अनुशासन, समय की पाबंदी, सेवा, ये सब चीजें हमारे जीवन में सबसे पहले हमें उतारनी है। अब हमें ये सब चीजें जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगी, हम आपको कितना भी आचार सिखा देंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। हमें सबसे प्रेम करना है। ये सब हमारे मूल परम नाम की निस्बत संबंध है, जिसी के कारण से आप लोग ये सुनना चाहते हो। इतने संसार में इतने जीव हैं, तब क्यों नहीं आप ये ज्ञान ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपका जीव जो है, आपका संबंध, आत्मा का संबंध जो है मूल परम धाम राजी महाराज से जुड़ा हुआ है। आपको इसीलिए सब चीजें पता है। मैंने आपको ये सब चीजें आचरण के बारे में पहले बताई। अब आपको मैं मूल मिलावे के बारे में बताती हूँ। मूल मिलावा, जैसा कि आपको जूली बहन ने बताया कि मूल मिलावा रंग भवन की प्रथम भूमि, रंग भवन की प्रथम भूमि गोल हवेली है। और क्या है मूल मिलावे में? मूल मिलावा गोल हवेली में। किसमें है? गोल हवेली में।
तो अब मैं आपको मूल मिलावा प्रथम मोम में है, पहली गोल हवेली और 4 चौरस हवेली को पार करके मूल मिलावा आता है। पहली जागरूक भैया मुझे अलाउ करो, जागरूक भैया। ऑलरेडी अलाउड है, आपको स्क्रीन शेयर करना। अच्छा ठीक है, एक अब मासी टाइम हो चुका है 7:03, आप उस हिसाब से देख लीजिए, या तो आप कल कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कल कंटिन्यू। ओके बेटा, मैंने आपको 2 ही बातें बताई, आपको बताई आपका आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, और मूल मिलावे में की शोभा मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। ओके जागरूक भैया लीव करें। हाँ जी, प्रणाम जी।